हेलो। प्रणाम मित्रों। मैंने आपसे वादा किया हुआ है महीने में एक दो वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है कि जब तक मेरी आत्मा में कोई बात बैठती नहीं है, आत्मा जब पुकार नहीं करती, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आज कुछ बातें हैं ऐसी जो की जा सकती हैं। सबसे पहले तो 17 सितंबर आता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उनको मैंने कल ही मैसेज डाल दिया था मेरे व्हाट्सएप पे। आज भी मैं बोल देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना। और हम सबका जीवन आपको लगे। आप जिस तरह से काम करते रहे हैं अभी तक, पिछले 10 साल से, 25 साल से, बल्कि गुजरात में 15 साल काम किया, ऐसे ही आप आगे भी करते रहे। तो आज मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो विपक्ष के ऊपर, और फिर पक्ष पे आऊंगा। मेरा दिल किया कि विपक्ष के ऊपर भी मैं कुछ बात करूं आपसे। उनको मैं सलाह तो देने के लायक नहीं हूं, मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूं। और ये तो इनका नाम ही घमंडिया संगठन रखा हुआ है, वो बहुत सही है एकदम। ऐसे ही लोग हैं ये, किसी की सुनते ही नहीं है। फिर भी मैं इनको बता देता हूं कि आज नहीं तो कल तुम्हें इस ट्रैक के ऊपर आना पड़ेगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन, इनको सबसे पहले ये जो पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को अब एक एक तरह का राजनीति का एक तरह का टेस्ट आ गया है कि ये जो परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं ये आगे चलने वाली नहीं है। और आज नहीं तो कल 10 साल और बर्बाद करेंगे ये, भले ही हो जाए, लेकिन ट्रैक पे तो आ जाओ ना। गाड़ी धीरे धीरे चलेगी अलग बात है, लेकिन तुम्हारा ट्रैक ही गलत है। नंबर दो, ये जो सोचते हैं राजनीति में आके भ्रष्टाचार करना, अरबों रुपए बनाना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। नंबर तीन, हिंदुओं के खिलाफ, ये बहुसंख्यक देश के खिलाफ आप ये बकवास कर रहे हो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डेंगू है, ये मलेरिया, क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या तुमको? कौन तुम्हारी इस बात के ऊपर खुश होगा और कौन तुम्हें धुतकारेगा नहीं कि क्या बकवास कर रहे हो? ये राजनीतिक लोग ऐसी बातें करते हैं क्या? हद। ये तुम्हें इतने सा भी अकल नहीं है कि राजनीतिक लोगों को कैसा स्टेटमेंट देना चाहिए। तो किसी के गले तो उतरे। ये तो 1% आदमी के गले नहीं उतर रही बात, तो तुम्हारा भौंकना बेकार है। और संगठन कैसे लोगों का बनाया हुआ है, खुल्लम खुल्ला जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश में, उनको इकट्ठा करके तुम बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज करना चाहते हो? इम्पॉसिबल। मोदी को अगर हराना है, मुझे सीख दी थी बांद्रा ने, घर भैया को जाए। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी रिस्क लेके ये सीख देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। और मैं, मेरी ये मान्यता है कि मोदी है तो उसके लिए विपक्ष भी मोदी जैसा ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए मतलब। तो अच्छा विपक्ष होना भी एक लोकतंत्र व्यवस्था की पहली आवश्यकता है। अभी पक्ष किधर जा रहा है, विपक्ष किधर जा रहा है? अरे कौन तुम्हें सलाह देता है ये सब? मुझे अफसोस होता है कि तुम कैसे कैसे लोगों को सलाह, मेरे को सलाहकार बना लो, आज नहीं तो 10 साल बाद में तुम्हारी पार्टी ट्रैक पे आ जाएगी। या मेरी एडवाइस है, इसको फॉलो करो तो 10 साल में ट्रैक पे आ जाएगी। अभी तुम जिस ट्रैक पे चल रहे हो वो तो आगे जाके दूरियां बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। तो दो तीन बातें ये बताई है मैंने। भ्रष्टाचार छोड़ो, परिवारवाद छोड़ो, और राष्ट्रीयता को अपनाना पड़ेगा झक मार के, ऊपर से नहीं, दिल से। अब लोगों को पहचान हो गई है कि कैसे बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो क्या ऊपर से बोल रहे हो। अब पक्ष के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी जी के लिए, कि मोदी जी, मेरे जैसे लोग बहुत हैं जो पार्टी के बाहर रह के भी
पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको उनका आपको चिंता ही नहीं है। उनकी भी थोड़ी चिंता करो, उनके बारे में भी सोचो। ये दो दो गाड़ियां मैंने अभियान के लिए बना रखी हैं, और मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास आदमी हूँ, लेकिन मेरा मेरा विचार ऐसा रहा है कि मैं, एक बार मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि ये सब देश के लिए कर रहे हो, कल को बीमार पड़ गए, देश आपको दवा दिलाएगा क्या? देश नहीं दिलाएगा, पार्टी नहीं दिलाएगी, कोई नहीं दिलाएगा। बिना दवा के मैं मरना मंजूर है, लेकिन मैं बिना काम करके चला जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। आखिर बच्चे लोग तो बच्चे ही होते हैं, अपने होते हैं, तो वो समझ गए। और थोड़े दिन बाद में ही जब मेरा अभियान में पैसा भी खत्म हो गया था, तो मुझे बाईपास हो गया, बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, और वो बच्चों ने करवाया। तो मोदी जी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप जो सुविधाएं दे रहे हैं, वो अभियान की जो गाड़ियां हैं देश के लिए काम, अभी मेरी 2 गाड़ियां हिंदू राष्ट्र अभियान के लिए मैंने बना रखी है। तो अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा, बरसात का ये मौसम, यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, मैं लोनावाला में रहता हूँ, ये जैसे ही खत्म होगा तो मैं वो अभियान चालू करूंगा। तो जो अभियानों के लिए गाड़ी चल रही है, उनके ऊपर भी री रजिस्ट्रेशन कराओ। अभी 2 गाड़ी के ऊपर 40,000 रुपये खर्चा होगा, कहाँ से आएगा? कोई चंदा लेता हूं क्या मैं? ना तो मैं चंदा ले सकता, ना मैं बिना पेपर के गाड़ी चला सकता। वो भी मेरी एक कमजोरी है कि मैं बिना पेपर के गाड़ी नहीं चलाऊंगा, पेपर एकदम रेडी अभी तक। अभी ये री रजिस्ट्रेशन का नियम आया है, इसकी जरा देख रहा हूं मैं। एक गाड़ी का मुझे एनओसी नहीं मिला बैंक से, वो मिलने वाला है, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा मैं। तो कम से कम अगर वहां तक ये वीडियो पहुंचे, तो कम से कम विचार करो कि री रजिस्ट्रेशन काय के लिए? एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर क्यों री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये जो लॉबी है, ये जो कन्वेंस लॉबी है, कार लॉबी है, ये हावी हो रही है। इनको डिमोरलाइज करने के लिए इन गाड़ियों को स्क्रैप कर दो और नई गाड़ी खरीदो। क्यों भाई? आपके मानक तय कर दो कि अगर वो पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है तो उस गाड़ी को आप स्क्रैप कर दीजिए। अभी मेरी गाड़ी 50-50 हजार किलोमीटर चली नहीं, क्या वो क्या पॉल्यूशन करेंगी? 50,000 60,000 किलोमीटर तो गाड़ी एकदम न्यू ब्रांड जैसी रहती है। तो कोई लोडिंग थोड़ी है कि कोई वो लोड दो दो के और वो थक गई होंगी। यार शर्म आनी चाहिए कि क्या क्या नियम बनाते हैं। उसके ऊपर पैसा दो, किस बात का पैसा दे? रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया हो गया, वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। हाँ, आप पॉल्यूशन के लिए कह सकते हो कि भाई पॉल्यूशन, इतनी पुरानी गाड़ी पॉल्यूशन फैला रहे, तो पॉल्यूशन चेकअप कर लो ना। पॉल्यूशन चेक करने के लिए तुमने लगा रखे हैं दुनिया भर की गाड़ियां, अगर वो गलत देती हैं तो उनको हटाओ। फिटनेस टेस्ट, किस बात का फिटनेस टेस्ट? क्या फिटनेस टेस्ट करोगे? गाड़ी में ब्रेक है, पॉल्यूशन नहीं दे रही गाड़ी, तो और क्या होता है फिटनेस? खाली लूटने का धंधा बना रखा है। ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा मत समझिए कि इनकी मजबूरी आ गई कि वोट तो हमको ही देंगे, कहाँ जाएंगे भाजपा वाले, कहाँ जाएंगे? तो जब हमारी ऐसी आस्था है तुम्हारे अंदर पार्टी के साथ में, तो आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। री रजिस्ट्रेशन कराएगी, अगर मेरा बस चले तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको मैं स्टे करवा देता, लेकिन मैं इस उम्र में क्या क्या करूं? मैं तो यही सोच रहा था कि चलो 10 साल से 13 साल से कर रहा हूं बयान, अन्ना आंदोलन के टाइम से ही लग गया था मैं अपने तन मन धन से ये गाड़ी बना के, और 10 साल से तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मोदी लाओ देश बचाओ अभियान किया, अभी वो मोदी भी आ गया, देश भी बच गया, अच्छी बात है। और मैं तो खाली देश बचाने के लिए प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान ये मोदी जीते। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है कि जो मांगा था उससे 4 गुना ज़्यादा आपने बढ़ के काम किया। बहुत बहुत खुशी होती है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि
तुमको हमारी उम्र लग जाए, एक तरफ हम अपनी उम्र भी तुमको देने के लिए तैयार है, लेकिन जो आप गलती कर रहे हैं उसके लिए भी आप सुनने के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।